शॉर्ट वीडियो पर अपलोड किए हुए इस डिज़ाइन पर आप लोगों ने फुल वीडियो की इतनी डिमांड की कि मुझे इसकी लॉन्ग वीडियो बनाना ही पड़ गई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं आमना का रिव्यू चैनल। ड्रेस फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड में रखा है। ऊपर की तरफ से 3 इंच और नीचे की तरफ से लंबाई मैंने 4.5 इंच रखी है। अब मैं यहाँ पर दोनों मार्किंग को आपस में मिलाकर एक बहुत ही प्यारा सा राउंड नेक ड्रॉ करूँगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। आप चाहें तो पहले बॉक्स बना लें और फिर उसके बाद राउंड नेक को ड्रॉ कर दें, जो आपको आसान लगता है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी जो फैब्रिक होगा हम इसको संभाल के रखेंगे क्योंकि बाद में इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब नीचे की तरफ से हम डिज़ाइनिंग देंगे तो सबसे पहले मैंने बुकरम काटा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 इंच रखी है। मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और ऊपर की तरफ से तकरीबन 1.5 इंच यानी 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी और नीचे की तरफ से मैं यहाँ पर तकरीबन 3.2 इंच का निशान लगाऊंगी और इस तरह से इन दोनों मार्किंग को आपस में मिलाकर मैं इसे ड्रॉ करूंगी। बाहर वाली मार्किंग यहाँ पर मैं तकरीबन आधा इंच रखूंगी और इस तरह से ड्रॉ करूंगी। ड्रॉ करने के बाद मैं इनको कट कर दूंगी। सबसे पहले तो मैं अंदर की तरफ इसको कट करूंगी, फिर उसके बाद बाहर वाली मार्किंग को भी मैं इस तरह से कट कर दूंगी। ये देखिए। अब मैं इसी तरह का स्मॉल वी भी बनाऊंगी। जो अंदर वाली बुकरम हमने कट की थी, इसका इस्तेमाल करके हम स्मॉल वी भी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसे डबल फोल्ड करूंगी और अंदर की तरफ तकरीबन 0.4 की मार्किंग का निशान लगाऊंगी। नीचे की तरफ से भी मैं 0.4 इंच का निशान लगाऊंगी, यानी आधे इंच में एक कम, और इस तरह से इसको ड्रॉ करूंगी। ये देखिए। अब इसके बाद लाइनिंग के अंदर से मैं तकरीबन आधा इंच का निशान लगाऊंगी, यानी 0.5 इंच का निशान अंदर की तरफ से लगाऊंगी और इसे भी बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर दूंगी, बिल्कुल इस तरह से। अब मैं इसको कट कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं अंदर की तरफ से इसको कट करूंगी, फिर उसके बाद बाहर की तरफ से भी मैं इसकी मार्किंग को कट कर दूंगी, जिससे हमारा स्मॉल वी शेप की कटिंग रेडी होती है। ये देखिए। इन दोनों को मैं फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आपको रख कर दिखा देती हूँ। इन दोनों के दरमियान जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है वो 0.4 इंच का है। यहाँ पर मैंने अलग से पेपर लिया है। ऊपर की तरफ से यहाँ पर मैं तकरीबन 0.7 इंच का निशान लगाकर बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब इसी लाइन के ऊपर मैं वी शेप को रखूँगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल इसका सेंटर करूँगी। अब दोनों ही सेंटर को एक साथ मिलाऊंगी और लाइनिंग के बराबर रखते हुए मैं इसे एडजस्ट करूँगी। इसके बाद मैं अंदर की तरफ से मार्किंग करूँगी। ये देखिए। इसके बाद जो लाइनिंग हमने ड्रॉ की थी इसे मैं ऊपर तक ड्रॉ कर दूँगी। फिर मैं बाहर की तरफ से तकरीबन आधे इंच का मार्जिन रखूँगी और इसे भी मैं नीचे तक ड्रॉ कर दूँगी, बिल्कुल इस तरह से। डबल फोल्ड में रखते हुए मैं अब इसकी कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं बाहर की तरफ इसको कट करूँगी। यहाँ पर मैंने अलग से स्ट्रिप्स को बनाकर रेडी किया हुआ है। मैं आपको इनकी चौड़ाई बता देती हूँ। तकरीबन मैंने 0.2 इंच के हिसाब से इन स्ट्रिप्स को बनाकर रेडी किया हुआ है। इनको कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने 1.2 इंच के हिसाब से फैब्रिक को कट करना है, फिर दोनों को फोल्ड करके आपने किनारे पर इसको स्टिच कर देना है, जिससे आपकी स्ट्रिप्स बनकर रेडी हो जाएंगी। अब मैं पेपर के ऊपर इन स्ट्रिप्स को स्टिच करूँगी। इनको स्टिच करते हुए आपने इनके बीच का गैप बिल्कुल एक जैसा रखना है। जिस तरह से मैंने एक तरफ इसको स्टिच किया है, इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी इसको स्टिच करूँगी। फिर बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा पेपर को इस तरह से मैं कट कर दूँगी। ये देखिए। इसके बाद मैं वी शेप के पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर आयरन करूँगी। यहाँ मैंने बाहर और ऊपर की तरफ से आधा इंच का फैब्रिक छोड़ा है। ये मैंने क्यों छोड़ा है मैं अभी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो बाहर वाले फैब्रिक को मैं इस तरह से अंदर की तरफ स्टिच करूँगी। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू लगाकर भी अंदर की तरफ पेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको जो बुकरम नज़र आ रही होगी वो मैं बिल्कुल राउंड नेक के साथ मिला कर रखूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखूँगी। इसके बाद मैं सेंटर से सिलाई लगाऊंगी। अब इसी के बराबर मैं आगे से इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी। दूसरी तरफ से भी मैं इसको स्टिच करूँगी। ये देखिए।
फिर उसके बाद सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इस तरह से कट कर दूंगी। सेंटर में कट लगाऊंगी और इसे पीछे की तरफ पलट कर अच्छे से आयरन करूंगी। अब जो पैटर्न हमने बनाकर रेडी किया था, ड्रेस फैब्रिक के नीचे मैं इस तरह से रखूंगी और बिल्कुल सेंटर में रखते हुए किनारे पर मैं इसको स्टिच करूंगी। स्टिचिंग करने के बाद मैं पीछे की तरफ से पेपर को रिमूव कर दूंगी। अगर आप पेपर नहीं लगाना चाहते तो इसकी जगह आप फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मॉल वी को भी मैंने प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है और इसकी फिनिशिंग के लिए मैंने बुकरम के बराबर बाहर की तरफ से ज्यादा फैब्रिक छोड़ा है। अगर मैं बाहर वाले फैब्रिक को इस तरह से पेस्ट करूंगी तो फिनिशिंग नहीं आएगी, तो इसके लिए पीछे वाले बुकरम को मैं पूरी तरह से फैब्रिक से कवर करूंगी। इस तरह से बनाएंगे तो आपके डिजाइन में फिनिशिंग आएगी। बाहर वाले फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ इतना कवर किया है कि वो सिलाई में आ जाए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर मैं कट कर दूंगी। क्योंकि हमारी बुकरम फैब्रिक से कवर हो चुकी है तो यहाँ पर मैं इसको चॉक की मदद से निशान लगाऊंगी। जहाँ पर मुझे स्टिचिंग करनी होगी वहाँ मैं चॉक और पेन की मदद से निशान लगाऊंगी ताकि हमें स्टिचिंग में आसानी हो। ये देखिए, अब जो हमारे पैटर्न का बुकरम है मैं नेक के बराबर रखूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखकर मैं इसको स्टिच करूंगी। फिर उसके बाद मैं इसको कट कर दूंगी। सिलाई के बराबर कट करने के बाद मैं सेंटर में भी इसको कट करूंगी और पीछे की तरफ यानी सीधी तरफ मैं इसको पलट दूंगी। आयरन करने के बाद मैं यहाँ पर सीधी तरफ इसको स्टिच कर दूंगी। इसके बाद मैं ऊपर सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी। ये देखिए, अब हमने जो राउंड में फैब्रिक को कट किया था मैं इस तरह से बुकरम पर रखूंगी। सबसे पहले बुकरम को डबल फोल्ड करके मैं आधे इंच का निशान लगाऊंगी और इस तरह से लाइन ड्रॉ करूंगी। फिर इसके बाद मैं फैब्रिक को इसके बराबर रखूंगी, बिल्कुल इस तरह से, और ऊपर और बाहर की तरफ मैं राउंड में इसको ड्रॉ करूंगी। अब मैं इसी के बराबर 0.2 इंच का मैं निशान लगाऊंगी। 0.2 के निशान मैं नीचे तक लगाकर इसको ड्रॉ करूंगी। ये देखिए, अब बाहर वाला जो बुकरम है मैं यहाँ पर तकरीबन 0.6 यानी आधे इंच में एक बढ़ाकर मैं बाहर वाली मार्किंग को रखूंगी, जिसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर मौजूद लॉन्ग सेक्शन को विजिट करेंगे तो आपको इस तरह की और भी डिटेल्स में वीडियो मिल जाएंगी। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। नेक की कटिंग हमने यहाँ पर कर ली है। अब मैं सेंटर में भी इसको कट लगाऊंगी। मैंने इसे फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है। बाहर वाले फैब्रिक को मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से अंदर की तरफ पेस्ट करूंगी। ये देखिए, इसके बाद मैं इसको कटिंग करूंगी। तो आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर रही हूँ। दोनों तरफ से मैं इसको कट करूंगी। इसके बाद मैं इसे ड्रेस फैब्रिक के ऊपर रखते हुए यानी बैक साइड पर मैं इसे रखूंगी और इसे स्टिच करूंगी। बुकरम पर हमने 0.2 की मार्किंग इसीलिए रखी थी ताकि हम फैब्रिक के ऊपर इसको स्टिच कर सकें। अगर आप 0.2 की मार्किंग नहीं रखेंगे तो आपको बुकरम के ऊपर स्टिच करना होगा। और जो आधे इंच की हमने बुकरम छोड़ी थी वो भी यहाँ पर फोल्डिंग के लिए थी। वी शेप के हिसाब से यहाँ पर मैं तिरछे में कट लगाऊंगी। दोनों ही नेक साइड को मैं इस तरह से स्टिच करूंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं यहाँ पर कट कर दूंगी। फिर इसके बाद मैं इसको सीधी साइड पे पलट कर इसको स्टिच कर दूंगी। वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ और शॉर्ट्स में हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, तो आप मेरी शॉर्ट वीडियोस को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। अब यहाँ पर मैं नेक के अराउंड बहुत ही आराम से स्टिचिंग करूँगी। जो एक्स्ट्रा बुकरम हमने छोड़ा था अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और इसको स्टिच करूँगी। स्टिच करते हुए आपने यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस तरह के और भी डिज़ाइन सिंपल वे में एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करूँ। दूसरी तरफ से भी मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। एक्स्ट्रा पट्टी को मैं यहाँ पर कट कर दूंगी और डबल सिलाई लगाते हुए मैं इसे ऊपर तक स्टिच करूँगी। डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में गुड लिख लें। इस तरह के और भी डिज़ाइन देखने के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।